जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं हूं आशीष शर्मा। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय राजनीतिक गलियारा गरमाई हुई है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम बता दें, काफ़ी गद्दावर नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। और आज की हम अगर आपको ताज़ा अपडेट बताएं तो आज भी 64 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, जो कि फॉर्मल एमएलए रह चुके हैं रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी से और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, गद्दावर नेता हैं और कांग्रेस में रहकर अच्छी छवि पाई है इन्होंने। और कांग्रेस अगर डिस्ट्रिक्ट रेसी में देखे जाए तो जिंदा रखी है तो जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। डिस्ट्रिक्ट रेसी में अगर कांग्रेस को जिंदा रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब के सपोर्ट में, जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट रेसी की हम बात करें, सबसे पहले जुगल किशोर शर्मा जी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद अगर आप देखा जाए तो विकेट पे विकेट गिरती नजर आ रही थी कांग्रेस की। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा वर्कर नहीं था जिसने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया हो। और हम आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट रेसी में इस समय अगर माना जाए तो कांग्रेस का सफाया ही हम कह सकते हैं, वो सफाया हो चुका है। बात करेंगे जुगल किशोर शर्मा जी से। जुगल किशोर शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है जेके मीडिया में। आपको भी अच्छी सी। मैं पहली दफ़ा शायद आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अब मैंने देखा है कि जेके मीडिया के अंदर दो आशीष हैं, एक बड़ा शीश है, एक छोटा शीश है। आप बड़े हो या छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे शीश हो। धन्यवाद। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया। तो धन्यवाद। जुगल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जैसे ही इस्तीफा दिया उसके उसी समय 1-1.5 घंटे बाद आपका पोस्ट देखते हैं कि आपने भी इस्तीफा, क्या कारण है कि कांग्रेस को अलविदा कह दिया? देखिए, यहाँ तक आज़ाद साहब ने जो रेजिग्नेशन दिया जिस वक्त, और जैसे हमने भी उसके साथ ही उनके साथ ही दे दिया। बेसिकली ये एक दिन की गेम नहीं थी, एक दिन में ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं। उनका हमारा जहाँ तक हमारा चलने का तरीका था कांग्रेस के अंदर, हम तो 20-25 साल से कांग्रेस के अंदर मजबूती के साथ चल रहे हैं। और जितना भी यहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की, आप जैसे यही समझते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट या रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सारा बीजेपी का गढ़ रहा है। सारी जो जनसंघ, प्रजा परिषद, जितनी 47 से पहले भी आप इसका इतिहास देखें, और उसके बाद की 47 के बाद जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, पॉलिटिकल दौर शुरू हुआ देश के अंदर और ख़ासकर हमारी इस जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, तो यहाँ पर अक्सर हम जब सीटें दिखते थे, चाहे उनको कम भी मिलती थी, 2 ही सीटें या 3 सीटें असेंबली से जीतती थी बीजेपी, चाहे वो जनसंघ थी, प्रजा परिषद थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहली जो सीट थी वो रियासी की गिनी जाती, ऋषि कुमार कौशिक जी जहाँ के लीडर थे। तो इस जगह पे जिस वक्त हमने मेहनत की, हमने मेहनत की 92 में मैं यूथ कांग्रेस के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना पार्टी के अंदर। उसके बाद 96 में पार्टी ने टिकट दी, तब भी मैंने इलेक्शन लड़ ली इंडिपेंडेंट, तब भी वोट लिए मैंने। उसके बाद 2002 में, तब तक हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आज़ाद साहब से के टच में रहें, टच में पहुँचे। 96 में तो हम टच में पहुँच चुके थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। 2002 में जिस वक्त 96 के बाद जब मैंने इलेक्शन लूज़ की, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया, मैं किसी पार्टी में नहीं गया। 97-98 में मुझे आज़ाद साहब ने बुलाया, क्योंकि वोट भी ठीक लिए थे। उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं और ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने ज्यादती की थी, तो चलो आप हैं, अब क्या करना है। मैंने कहा अगर हम तो ढूंढ रहे हैं कि आपके पास किसी तरीके से पहुँचे। उस वक्त ये मेरी इच्छा थी कि मैं आज़ाद साहब के पास पहुँचूँ, तो हम आपके पास आ गए हैं, अब आप जैसे फैसला करते हैं तो फिर कल आ जाओ वहाँ जलसा RS-पुरा में ज्वाइन करने। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ 97 में मैंने ज्वाइन की वापस। 2002 में मुझे पार्टी ने टिकट दी। आज़ाद साहब उस वक्त PCC के प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, और जिस वक्त वो यहाँ पर आए, आपने देखा 89-90 के बाद यहाँ मिलिटेंसी रही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। किसी जगह पे भी आज़ाद साहब के साथ हम जाते थे जब भी कभी, और ख़ासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चनाब वैली के अंदर जाते थे, तो 5 बजे के बाद वहाँ पर पूरी मार्केट बंद हो जाती थी। वहाँ मिलिटेंसी का पूरा एक प्रकोप था। 89-19 उसके बाद सारा पीरियड जितना भी था मिलिटेंसी का, तो हम ये देखते थे कि वहाँ कांग्रेस थी नहीं कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस टाइप की जो हम समझते थे कि कहीं से कोई सीट निकाल पाएगा जम्मू रीजन से।
और हम तो ज़्यादातर जम्मू रीजन में उस वक्त हमारा था कि हम कश्मीर का तो इतना हमें समझ नहीं थी, लेकिन हम जम्मू रीजन में देखते थे। तो आज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस वक्त उन्होंने अभी प्रेसिडेंट का फैसला करना था, इन्होंने 4 नाम दिए, इन्होंने कहा देख लो, जिसमें से बकार रसूल का भी नाम था। तो चलो उस स्टोरी में मैं नहीं जाता, लेकिन बकार रसूल की जब लिस्ट निकली प्रेसिडेंट की, उसके साथ 7 कमेटियाँ बनाई। 7 कमेटियों के अंदर जो 6 कमेटी की जो हमारी इलेक्शन कमेटियाँ बनाई, उसमें कंपेन कमेटी बनाई, मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, अपना और जो 7 कमेटियों की जो ड्यूटी थी उस कमेटियाँ बनाई उन्होंने 7। उन 7 कमेटियों में 6 जो चेयरमैन थे वो श्रीनगर के थे, मान लो आप, और दूसरे रीजन के, वो सारे के सारे वहीं उस रिलीजन के थे, दूसरे रिलीजन के, और एक ही आदमी जम्मू से था, वो एक ही हिंदू था वहाँ पे। तो जिस वक्त हमने कहा कि आप पब्लिश कर रहे हैं, ये गलत मैसेज आएगा। अभी तो इलेक्शन थी नहीं, उस कमेटी की जरूरत नहीं थी। जरूरत ये थी कि प्रेसिडेंट बनाओ, और हम कहते थे कि प्रेसिडेंट भी उस आदमी को बनाओ जिसके साथ गुलाम नबी आज़ाद पूरी रियासत के अंदर जा सके। जो हमें प्रेसिडेंट की भी जरूरत नहीं थी। हमें, हालांकि बहुत सी बातें लोग करते हैं, ये आप जी बीजेपी की टीम है, फलाने की टीम है, अब जिसको तकलीफ हो रही है वो टीमें गिन रहे हैं। कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है, जो कांग्रेसी हैं तो वो कहते हैं वो टीम है, और जो ये क्या नाम है इसका बुखारी जी हैं, उनके आदमी भी हमारे पास पार्टी में आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद। अब मिर्ची उसको भी बेचारे को लग गई। ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में कहीं लगता है कि कांग्रेस अभी है, कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में जब इलेक्शन होंगे, विधानसभा इलेक्शन, तो क्या कॉन्टेस्ट करेगी कांग्रेस? लगता है कोई कांग्रेस में बचा है यहाँ पर? नहीं, मेरे हिसाब से मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे आपने मेरी बात भी सुनी, पूरी रियासत की बातें सुन रहे हैं, सब जगह पे सुन रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई कांग्रेस का नाम लेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ। अभी तो आप सब देख रहे हैं कि जहाँ पे जो सोच बनी, अब जो लोग बैठे भी हैं ना, आप उनके चेहरे देखो। जैसे मैं कल देख रहा था पीसीसी प्रेसिडेंट जो कुछ बातें कर रहा था वहाँ पे, तो वो जब मैं बातें देख रहा था मुझे ये लग रहा था कि जैसे हैंगर में हम कमीज लटकते हैं ना, उस तरीके की पोजीशन थी। हमारे और भी लीडर, मैं उन लीडरों को नहीं टच करना चाहता, लेकिन वो घबराए हुए जो 2-4 बचे हैं वहाँ पे। और मैं आपके द्वारा ये भी उनसे कहूँगा कि अब यहाँ आप छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना आपको रियासत के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और आप लोगों ने भी, अगर, हालांकि मैं आपको फ्रैंकली कहूँ कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, एमएलए मिनिस्टर ये सब चीज़ें देख ली हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ रियासत के अंदर कोई अच्छा सा आदमी हो, जो अच्छा लीडर, जो अच्छा इस रियासत को अच्छी जगह पे ले जाए, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। इसलिए हमने ये अपने आप को वहाँ उनके 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 साथ चल रहे हैं। रही बात जो आप बाकी वाले कह रहे हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि यहाँ आप लोगों के बस, अब यहाँ जितना मर्जी छोड़ डालो, जितना मर्जी उछल कूद करो, लेकिन जो 2-4 बचे हैं उनसे भी हम कह रहे हैं कि कम से कम आप बाकियों को देखो, रियासत को देखो, बाकियों को, इस जगह को। ये अब ये दुकान बंद ही समझो आप, तो उनको भी हमारे साथी एजाज साहब के साथ चलना चाहिए। पार्टी के गलत फैसलों से छोड़ी गुलाम नबी आज़ाद साहब और जुगल किशोर शर्मा जी, गद्दावर जैसे नेता, पार्टी छोड़ दी है। और इनका एक संदेश भी है उन लोगों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में थोड़े बहुत कांग्रेस के लोग बचे हैं। नहीं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, रियासी की चिंता नहीं है। रियासी में उनको बेचारों को, उनको मैं नहीं कहूँगा कि उनकी कोई, अगर कोई बचा होगा तो मुझे लगता नहीं है, अगर होगा कोई तो वो आप देख लीजिए। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये स्टेट के लीडर 2-4 बचे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि अब आपको कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, अगर रियासत की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। और खासकर हम भी कई दफ़ा के लोगों से, आप भी लोग पूछते थे, तो कुछ नाम का नाम डाले हुए थे, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा राहुल जी के लिए। तो हमें भी कई दफ़ा लगता था, लोग कहते थे आप पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हो। हम कहते थे कि हम सेकुलर लोग हैं, हम बीजेपी में नहीं जा सकते थे, हम बीजेपी की बोली नहीं बोल सकते थे। कई लोग सोचते थे अच्छा जी आज जुगल जी ने पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में चला जाएगा। अब मैं कई दफ़ा सोचता था यार मैं वहाँ जाकर मेरी नहीं बन सकती उनके साथ वो स्टाइल में, क्योंकि हम सेकुलर टाइप के, सेकुलर। और खासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब को इसलिए चुनते थे कि जब हमने यहाँ पर जब मैं एमएलए बना तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि शिवखोड़ी बोर्ड बनाऊँ मैं। तो मैंने शिवखोड़ी बोर्ड के पेपर बनाए, कैबिनेट में किसी तरीके से पहुँचाए। तो मुफ्ती साहब के पास जब आए तो उन्होंने उसको डेफर कर दिया, वापस कर दिया लॉ डिपार्टमेंट को, नहीं बाद में देखेंगे, अभी नहीं बनाना है। जब तक मुफ्ती साहब रहे, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो, वहाँ जाकर मेरा श्राइन बोर्ड नहीं बन सका, वहाँ पर बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सका। आज़ाद साहब आए, मैं उनको लेकर गया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा क्या होना चाहिए, मैंने कहा यहाँ बोर्ड होना चाहिए है, कैसे बनते, क्या क्या है इसमें फॉर्मेलिटीज़ है। मैंने कहा फॉर्मेलिटी सबसे बड़ी आप है, आप हाँ करो तो कल फाइल आ जाती है। कहता है ये तो बनना चाहिए। मतलब लास्ट मोमेंट तक, मैंने लास्ट मोमेंट जब हमारी सरकार थी, एक ही बिल पास हुआ, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। अब मुझे बताओ कि जितने लोग कहते हैं धर्म की बात करते हैं, सब बातें करते हैं, या बड़े बड़े नारे लगाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद से बड़ा कोई हो सकता है इस किस्म का फैसला करने वाला? उसने सोचा कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू बोर्ड नहीं बनाऊं, उसने बनाया शिवखोड़ी बोर्ड। आज बताओ आप, रियासी डिस्ट्रिक्ट या रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी या कटरा या शिवखोड़ी या रनसू, कितने लोगों को फायदा है उस बात का?
तो उसके बाद भी चाहे मुझे बोर्ड मिले ना मिले, मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन जिन लोगों को रोजी मिली है उन लोगों को लिए तो खुशी की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आ रहे हैं। और मैं आपको खुद बताऊं आपको कि मैं यहाँ नहीं था, मैंने तो जिस वक्त फैसला हुआ तो मैं उसी वक्त रिज़ाइन देकर उनके साथ चला गया, वहाँ पर उनके साथ खड़ा हो गया कि कम से कम एक आदमी को सहारा मिलना चाहिए। एक 50 साल से कोई पार्टी हो, 30 साल से मेरी भी थी, तो जो आदमी छोड़ता है रात को सोया नहीं जाता है। मुझे खुद ट्रेन में नींद नहीं आई, लेकिन मैं पहुंचा वहाँ पे। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वहाँ पहुंचा हुआ था, मुझे खुद पता नहीं चला कि हर ब्लॉक के अंदर देखा मैंने, कहा हमारे लड़के जितने भी थे, हमारे साथी सपोर्टर, वो सारे बाहर निकल कर फोटो खिंचवा रहे हैं, कह रहे हैं हमने भी छोड़ दिया, आज़ाद साहब जिंदाबाद। और फिर उसके साथ साथ कुछ लोग जो इंसानियत दिमाग रखते हैं, ये चीज़ सोचते हैं कि इस आदमी की वजह से हमें डिस्ट्रिक्ट मिली है रियासी, उनकी वजह से हमें तहसीलें मिली हैं, ब्लॉक मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिवखोड़ी बोर्ड जब बने, जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो लोग रोटी रोजी खा रहे हैं, उन लोगों ने बिना पूछे मुझे हज़ारों, मेरा टेलीफोन निकाल कर देखो, हज़ारों टेलीफोन किए। वो कहते हैं कि पहले हमें दिक्कत थी आपको वोट देने में, पहले हमसे गलती हुई है, पहले हम नहीं वोट दे सकते थे क्योंकि आप कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, कुछ उनके हो सकता है, कुछ ये अब दिल खोल के अब वो कह रहे हैं कि आपने आना कब है। मैं आज बताऊं, आज मैंने छोटी मीटिंग रखी, फिर उसके बाद वो कहते हैं आप बाहर निकलो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि रोजी रोटी आज़ाद साहब ने दी है, डिस्ट्रिक्ट बनाकर, शिवखोड़ी बोर्ड बनाकर, इस तरीके से। बाकी ये धर्म की बातें, वो कहते हैं आज़ाद साहब से बड़ा धर्मी कौन, जिसने शिवखोड़ी बोर्ड बना दिया, जिसने सियाड़ बाबा डेवलप कर दिया। तो मैं इसलिए आपके द्वारा ये भी कहूँगा लोगों को कि आज एक अच्छा मौका मिला इस रियासत को सुधार के लिए, नहीं तो ये रियासत जो बचे हैं, और डिस्ट्रिक्ट रेसी की भी अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रेसी में भी जो बचे हैं वो भी उनको क्या कहना, रहने तो उनको बेचारों को जहाँ लगे है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि स्टेट की बात कर रहे थे जुगल किशोर जी की, जो स्टेट में 2-4 लीडर बचे हैं वो भी छोड़े कांग्रेस और इनके साथ आके मिले, और काफ़ी बड़ी लंबी वार्तालाप इनके साथ हुई, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के साथ जुड़े, और ये कैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़े, और किस तरीके का इनका जो कांग्रेस का सफ़र 30 साल का इनका रहा और 50 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब का रहा, और पार्टी के गलत फैसलों से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने छोड़ी कांग्रेस, और जुगल किशोर जी ने उनके समर्थन में कांग्रेस को कहा अलविदा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आशीष शर्मा, कैमरामैन सहयोगी के साथ JK मीडिया कटरा। जय हिंद, जय भारत।